हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5। और चैप्टर 5 क्या है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलेज जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज को अच्छे से समझना है, अच्छे से इन्हें स्टडी करना है, ताकि जब आप चैप्टर 5 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाए। सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपका कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर मिस ना हो। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5। फर्स्ट है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, फिर उसकी हम डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। पहले हम क्या समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है 5। ठीक है, इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 7। फिर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा बेटा? 9। और फिर इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 11। ठीक है, 5 में 2 ऐड किया तो क्या मिला? 7। क्लियर। फिर 7 में 2 ऐड किया तो क्या मिला? 9। और फिर 9 में 2 ऐड किया तो क्या मिला? 11। कहने का क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, ठीक है, जो नंबर्स हैं इस लिस्ट में, ठीक है, इस सीक्वेंस में जो नंबर्स यूज हुए हैं इनको क्या कहा जाता है? एवरी नंबर को एक टर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, और 11 क्या है? ये है फोर्थ टर्म। क्लियर। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो भी टर्म्स इस सीक्वेंस में यूज हुई हैं वो सभी हमें कैसे मिल रही है? जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें 2 ऐड करके। क्लियर है। 7 की प्रीसीडिंग टर्म क्या है? 5। 5 में हमने 2 ऐड किया तो 7 मिला। 9 की प्रीसीडिंग टर्म क्या है? 7। 7 में 2 ऐड किया तो 9 मिला। 11 की प्रीसीडिंग टर्म क्या है? 9। 9 में 2 ऐड किया तो 11 मिला। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है 5 वो हमारे पास ऑलरेडी है। हमने इसमें कुछ भी, इसकी प्रीसीडिंग टर्म कोई है नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इस सीक्वेंस में 5 की कोई प्रीसीडिंग टर्म नहीं है, तो हम वो 5 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास है। हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म है, और जो भी हमें नेक्स्ट टर्म बनानी है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करा है, सभी सक्सीडिंग टर्म्स के लिए रिसीडिंग टर्म्स में एक फिक्स नंबर को ऐड किया है, और हमें जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो मिलती गई। ठीक है, 5 के बाद 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। सिर्फ किसको छोड़ के? ओनली फर्स्ट टर्म को छोड़ के। फर्स्ट टर्म के लिए हमने जो है जो प्रीसीडिंग टर्म्स में फिक्स नंबर ऐड करके जो मिलना है वो फर्स्ट टर्म के लिए नहीं है, वो फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी है। बाकी सभी टर्म्स में हमें कैसे मिल रही है? प्रीसीडिंग टर्म्स में एक फिक्स नंबर ऐड करके। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। 5 इज अ फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस सीक्वेंस में 5 क्या है? फर्स्ट टर्म है। इसे छोड़ के बाकी जो तीनों टर्म्स हैं, ठीक है, 7 9 11, ये तीनों टर्म्स कैसे मिल रही हैं? प्रीसीडिंग टर्म्स में एक फिक्स नंबर ऐड करके, और यहाँ पे 2 जो है वो क्या है? फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर का क्या मतलब है कि सेम नंबर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 5 क्या है? दिस इज द फर्स्ट टर्म, इसको हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं और A1 से भी। 7 क्या है? सेकेंड टर्म, दिस इज द A3। एंड 11 क्या है? फोर्थ टर्म, A4। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 2। सेकंड टर्म क्या है? 5। तो 5 - 2 हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा? 3। ठीक है, कितना मिलेगा? 3। 8 - 5 कितना मिलेगा बेटा? 3। क्लियर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और 11 - 8 करेंगे तो भी 3 है, एंड सो ऑन। ठीक है, 4 टर्म्स यहाँ लिखी हुई हैं, बाकी यहाँ पे नहीं लिखी है। दिस इज एन इनफाइनाइट एपी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमें नहीं पता। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे 4 टर्म्स जो है, फर्स्ट 4 टर्म्स इस एपी की राइट की हुई हैं। तो 3 क्या है? 3 इज अ फिक्स्ड नंबर। 3 क्या है? 3 इज अ फिक्स्ड नंबर, एंड दिस इज एन एपी बिकॉज जो कॉमन डिफरेंस है सभी टर्म्स का वो क्या है? कॉमन डिफरेंस जो है टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो क्या है? सेम है। नेक्स्ट जो सीक्वेंस है बेटा, इसमें देखो आप 2 - 4 करें तो क्या मिलेगा? -2, है ना। तो इनका जो डिफरेंस है
फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है ना, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग हम करते हैं तो ये क्या मिलेगा, -2। क्लियर है। 0 -2 करेंगे तो क्या मिलेगा, -2। -2 -0 करेंगे तो भी क्या मिलेगा, -2। -4 -2 करेंगे तो भी क्या मिलेगा बेटा, -2। -4 -2 करेंगे तो ये -4 + 2 हो जाएगा और सॉल्व करके क्या आएगा, -2। क्लियर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे -2 क्या है, दिस इज द फिक्स्ड नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, 7 - 7 क्या आ जाएगा, 0। A2 - A1 क्या आ रहा है, 0। A3 - A2 क्या आ रहा है बेटा, 0। और A4 - A3 करें तो भी क्या आ रहा है, 0। ठीक है। यहाँ पे A1 A2 A3 और A4 फॉर चारों टर्म्स की वैल्यूज क्या है, सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फिक्स नंबर 0। दिस इज ऑल्सो एन AP। क्लियर है, इट इज ऑल्सो एन AP। नाउ हमने क्या देखा कि जो फिक्स नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। तो ये जो फिक्स नंबर है ना, इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। d कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये हमने एग्जांपल से देख सकते हैं हम, ठीक है, हम समझ चुके हैं एग्जांपल से। d की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ AP बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP। एक AP के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसके बेसिस पे हम AP को 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लियर है, फाइनाइट AP एंड इनफाइनाइट AP। फाइनाइट AP का क्या मतलब है, जब नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP आर काउंटेबल, काउंटेबल है तो हम क्या कहेंगे कि वो फाइनाइट AP है। जैसे हम फर्स्ट AP की बात करें, सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो 1 और 2। ठीक है ना। फर्स्ट टू टर्म्स क्या है, 1 एंड 2, तो 2 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। 3 - 2 करेंगे तो 1। ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक AP है और इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 10। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 3 और 10 के बीच में ये 6 टर्म और है। टोटल कितनी है, 10 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 10 है, दैट मीन्स वो काउंटेबल है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, काउंटेबल है। नाउ इट इज अ फाइनाइट AP। ये कैसी AP है, फाइनाइट AP है। नेक्स्ट वन क्या है, 4 9 14 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता कितनी है। जो फाइनाइट AP होती है ना बेटा, उसमें लास्ट टर्म हमें पता होती है। ठीक है, लास्ट टर्म उसमें हमें पता होती है और इनफाइनाइट AP में हमें नहीं पता। क्लियर। 9 - 4 क्या है, 5। 14 - 9 क्या है, 5। कॉमन डिफरेंस 5 है। क्लियर है। बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कैसी हैं, अनकाउंटेबल। लास्ट टर्म भी हमें यहाँ नहीं गिवन है। दिस इज एन इनफाइनाइट AP। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन जो है बेटा, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है इस AP के अंदर वो कितना है, 3। 5 - 2 इज 3, 8 - 5 इज 3, 11 - 8 इज 3। ठीक है। अब 11 + 3 कितना होगा, 14। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। दैट मीन्स प्रीसीडिंग टर्म में हम 3 ऐड कर दें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो क्या मिलेगी, 14, और नेक्स्ट क्या मिल जाएगी बेटा, 17। 14 + 3 इज 17। तो यहाँ पे जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी है, 7। क्लियर है, यहाँ पे टोटल टर्म्स जो है वो 7 है। और यहाँ पे लास्ट टर्म हमें गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म की 20 है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट AP। ये कैसी AP है, ये फाइनाइट AP है। क्लियर है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन एन AP, हम AP को कैटेगराइज कर सकते हैं 2 टाइप्स में, क्या, फाइनाइट AP एंड इनफाइनाइट AP। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। जनरल फॉर्म क्या है AP की, A, A + D, A + 2D एंड A + 3D। यहाँ पे क्या है, एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने इस AP की 4 टर्म्स को राइट किया है ना। A + D, A + 2D, A + 3D से फर्स्ट 4 टर्म्स को हमने यहाँ पे राइट किया है और हमने और टर्म्स को राइट यहाँ पे नहीं किया है। तो ये जो है, ये जो हमने फॉर्म लिखी है ये किसकी है, ये इनफाइनाइट AP की जनरल फॉर्म है। क्लियर है, ये इनफाइनाइट AP की क्या है, जनरल फॉर्म। क्लियर। ए वहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, जनरली ए से, और A1 से भी कर देते हैं। ठीक है, A1 और
एक ही बात है, दोनों को ही फर्स्ट टर्म को ही डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं A1 और A2 क्या होगा बेटा, A2 इज A प्लस डी, या मैं A प्लस डी, एंड A3 क्या होगा, A3 मतलब A3 के लिए प्रेसिडेंट टर्म क्या है A2, उसमें हमें क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस, क्लियर। और A2 की वैल्यू क्या है, A प्लस डी हम लिखेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, A प्लस 2D, क्लियर है। A4 के लिए प्रेसिडेंट टर्म क्या है A3, A3 में हमें क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस, A3 हमारे पास क्या आया था अभी, A प्लस 2D, और इसमें हम D ऐड कर दें तो हमें ये क्या मिल गया, A प्लस 3D, क्लियर है। ऐसे ही हम A5 लिखना चाहें तो A5 क्या होगा, A5 के लिए प्रेसिडेंट टर्म क्या होगी A4, तो A4 प्लस D, और A4 की वैल्यू क्या है, A प्लस 3D है, प्लस D, तो ये मिल गया बेटा A प्लस 4D। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो भी टर्म्स हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म के बाद जो भी टर्म्स हैं, यदि यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म में क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना A प्लस 0D, ठीक है। यदि यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 से एक कम, दैट इज 0D। ये 2 है तो 2 से एक कम, दैट इज प्लस 1D, है ना, एक ही डी ऐड हो रहा है 1D। 3 है तो 2D, 3 से एक कम, 3 माइनस 1 दैट इज 2D। 4 है, फोर्थ टर्म में कितने डी ऐड हो रहे हैं, प्रीसीडिंग टर्म, फर्स्ट टर्म में कितने डी ऐड हो रहे हैं यहाँ पे 3D। A4 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं बेटा हम A4 को, कोई भी टर्म है, ठीक है, कोई भी टर्म है A2 A3 A4 A5, उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं इसकी प्रीसीडिंग टर्म की फॉर्म में, ठीक है। प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी A4 की, A3, तो A3 और उसमें क्या ऐड कर दे, कॉमन डिफरेंस। A3 के लिए क्या होगी प्रेसिडेंट टर्म A2 कॉमन डिफरेंस, प्लस में कॉमन डिफरेंस। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, हम प्रेसिडिंग टर्म की फॉर्म में ना लिखें तो कैसे लिखेंगे, A3 को फर्स्ट टर्म प्लस में जो है ना 3, थर्ड टर्म निकालनी है तो उससे एक कम 2, और उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है D। ऐसे ही A4 के लिए, A4 को हम A3 प्लस डी भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको A प्लस 3D भी लिख सकते हैं। A4 में क्या करें, कैसे लिखें A4 को, A प्लस 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, और मल्टीप्लाई में D। ऐसे ही A5 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, A4 प्लस D भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी A4, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि A प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4D, क्लियर। तो ये क्या है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। और ये जो जनरल फॉर्म है वो किसकी है, इनफाइनाइट एपी की है। यदि फाइनाइट एपी की आप लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड ए प्लस 7D। इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 8, क्लियर है। टोटल टर्म्स कितनी है 8, क्योंकि 1D से लेके 7D तक, ठीक है, इसे समझना है आपको। तो 1D से 7D ये तो सब में कॉमन है एक तरीके से, 1D से 7D तक टोटल 7 टर्म्स तो यही बनेंगी, क्लियर है। और एक फर्स्ट टर्म की, तो टोटल कितनी टर्म्स है, ये 8 टर्म्स है। ये टोटल कितनी टर्म्स है बेटा, यहाँ पे टोटल 8 टर्म्स है। तो ये किसकी जनरल फॉर्म है, ये फाइनाइट एपी की जनरल फॉर्म है, जिसमें कितनी टर्म्स है 8, ठीक है। यदि हम n टर्म्स की बात करें कि टोटल n टर्म्स है इस एपी के अंदर, तो वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यदि टोटल n टर्म्स हैं किसी एपी के अंदर तो उसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म है nth टर्म, वो क्या होगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब फोर्थ टर्म की बात होती है तो 4 माइनस 1 3 लिखा जाता है। जब nth की बात हो रही है तो A प्लस n माइनस 1, nth की बात हो रही है तो n से एक कम, मतलब कि n माइनस 1 इंटू डी आएगा, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है, ये nth टर्म है किसी एपी की, जिसके अंदर क्या है टोटल n टर्म्स है। दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। नाउ दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी, क्लियर है। अब हमने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म को डिनोट करते हैं बेटा an से, और an किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। और डी क्या है बेटा, डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस। और ए क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, और डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी।
ठीक है। एक एपी में जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को एसी, डी को कॉमन डिफरेंस को डीसी, और एन जो nth टर्म है उस एपी की उसे किससे डिनोट कर रहे हैं, एन से, और ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और इसी nth टर्म को क्या कहा जाता है, जनरल टर्म ऑफ द एपी। इसको और क्या कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ द एपी। क्लियर है। वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, एन जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। रिमेंबर इट, एन कांट बी नेगेटिव, एन कांट बी इन फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये क्या होगा, ये नेचुरल नंबर है। क्लियर है। एन क्या है, नेचुरल नंबर, और आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से। क्लियर, वन टू थ्री एंड सो ऑन, ऑल दीज आर द नेचुरल नंबर्स। क्लियर है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे आया, जैसे सपोज मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो कि ए है, और एक क्या है, कॉमन डिफरेंस है एपी का, ठीक है, वो कितना है, डी। दो चीजें मेरे पास दे रखी हैं, एक एपी की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये मैंने लेट किया है। तो सेकंड टर्म क्या बनेगी बेटा, सेकंड टर्म बनेगी फर्स्ट टर्म प्लस डी, दैट इज ए प्लस डी। ठीक है, थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, वो क्या होगी, ए टू प्लस में कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, और ए टू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए प्लस डी लिख सकते हैं, प्लस डी, तो ये क्या बन गया, ए प्लस टू डी। तो आप क्या देख रहे हैं, जब ए है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ए प्लस जीरो डी। दैट मीन्स उसमें कोई भी डी ऐड नहीं हो रहा। यदि यहाँ पे वन है, फर्स्ट टर्म को ए वन से भी तो डिनोट करते हैं, ए वन से भी डिनोट करते हैं और ए से भी। ठीक है, जब वन है तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई है, जीरो। जब टू है तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई है, वन। टू माइनस वन दैट इज वन, वन माइनस वन दैट इज जीरो। जब थ्री है तो थ्री है तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई है, टू, दैट इज थ्री माइनस वन टू। तो जब ए एन की बात चलेगी बेटा, ए एन की बात करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस एन से एक कम, मतलब कि एन माइनस वन इंटू में डी। तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एन माइनस वन। क्लियर है। नाउ दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, whose first term is a and common difference is d, and this nth term is also called general term of the AP। ठीक है, और remember it where n is a natural number। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमें गिवन है कि फर्स्ट टर्म जो है वो टू है, डी हमें जो गिवन है कॉमन डिफरेंस दैट इज थ्री। ठीक है, डी की वैल्यू हमें थ्री गिवन है, और हमें क्या फाइंड करनी है, इस एपी की टेंथ टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टेंथ टर्म। तो हमारे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे एन को किससे रिप्लेस करना है, टेन से, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, टेंथ टर्म। तो ए टेन हो जाएगा, ये ए की वैल्यू हमें गिवन है टू प्लस टेन माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है, थ्री। तो ये बन जाएगा टू प्लस नाइन इंटू थ्री, और ये बन गया बेटा टू प्लस 27, और ये आ गया बेटा यहाँ से 29। क्लियर है। हमें क्या निकालनी थी, जो टेंथ टर्म है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ए टेन हमें निकालना है। हमें ये पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन को किससे रिप्लेस करना है, टेन से। एन की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, टेन। ए की वैल्यू हमें गिवन है टू, और डी की वैल्यू क्या गिवन है, थ्री। फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या आंसर मिल गया इसका, 29। ठीक है, जो टेंथ टर्म है इस एपी की, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, टू है, कॉमन डिफरेंस क्या है, थ्री है, उसकी टेंथ टर्म की वैल्यू क्या है, 29। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम। उसके लिए क्या फॉर्मूला है बेटा, कि उसको जो डिनोट करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, उसको डिनोट करते हैं एस एन से। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, एन बाई टू इंटू में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ पे ए क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, ए क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, और डी क्या है, डी इज द कॉमन डिफरेंस। सम का क्या मतलब है, सम का मतलब है बेटा, सपोज हमें एक एपी दे दी जिसके फोर टर्म्स हैं, फर्स्ट फोर टर्म्स टू फोर सिक्स एट। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, टू है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, टू।
ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। क्लियर है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो ए यहाँ पे क्या है 2 और डी क्या है यहाँ पे 2। और हमसे कहा जाता है कि फर्स्ट 4 टर्म्स का सम निकालिए, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 4। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। आपने क्या करना है, सम का मतलब है 2 + 4 + 6 + 8। यदि फर्स्ट 4 टर्म्स का हमें सम निकालना है, दैट मीन्स 2 + 4 + 6 + 8 कितना आ जाएगा बेटा, 6 + 6 क्या हो जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 कितना आ गया 20। क्लियर है, बट हमारे पास यहाँ 4 टर्म्स है, तो हमने उनको मैन्युअली निकाल लिया ऐड करके, है ना। बट यदि टर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा निकालना। ठीक है, ऐसे हम मैनुअली ऐड करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वो फार्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फार्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का, कि एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू में 2a + n-1 इंटू डी। अब देखो इसी के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करें, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 4, क्योंकि मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स का निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा S4 इक्वल्स टू में n की वैल्यू क्या होगी 4, 4/2, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 4, 4 - 1 और d क्या है यहाँ पे 2। क्लियर है, 4/2 क्या आ जाएगा 2 और ये आ गया बेटा 4 और ये क्या बन गया 4 - 1 इज 3 एंड 3 इंटू 2। ये आ गया बेटा 2, ये 4 + 3 = 6 और आप देख सकते हैं कि 2 इंटू 10 दैट इज 20। क्लियर है, फार्मूले से भी यही आंसर आ रहा है, आपने मैन्युअली किया तब भी ये आंसर आ रहा है। तो बेटा एपी की फर्स्ट एन टर्म्स की सम निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू में 2a + n-1 इंटू डी। क्लियर है, सेकंड क्या है, हम एस एन ऐसे भी निकाल सकते हैं n/2 इंटू में a + l, हियर l इज द लास्ट टर्म। ठीक है, l क्या है, l इज द लास्ट टर्म। ये फार्मूला कैसे बना बेटा, देखो इस फार्मूले का यूज करते हैं, एस एन क्या है, एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू डी। अब जो 2a है ब्रैकेट में, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, a + a लिख सकते हैं ना, a + a। क्लियर है, क्योंकि a + a क्या बनता है 2a। अब क्या करना है, इस a को तो यही रखते हैं, इसको a + n-1 इंटू डी को इकट्ठा लिख दिया हमने। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये होता है a + n-1 इंटू डी, क्या होती है nth टर्म, है ना, जनरल टर्म होती है किसी भी एपी की, तो ये क्या हो गया nth टर्म होगी, जिसको किससे डिनोट करते हैं an से। ठीक है, अब nth टर्म है और हमें क्या करना है, फर्स्ट n टर्म्स का ही क्या निकालना है सम, तो an क्या बन गई उस केस में लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं l से। तो यहीं से बना है ये वाला फार्मूला, इसी का यूज करके बना है। ठीक है, एस एन क्या आया है n/2 इंटू में a + l। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया बेटा कि a की वैल्यू क्या है 2 है। क्लियर, इसी क्वेश्चन को उठा रही हूँ मैं, इसी एग्जाम्पल को ले रही हूँ कि a की वैल्यू क्या है 2 है और l की वैल्यू क्या है लास्ट टर्म की, दैट इज वो हमें क्या गिवन है 8। ठीक है, और n हमें क्या गिवन है 4। इसका क्या मतलब है कि टोटल टर्म्स जो है जिनका हमें सम निकालना है वो कितनी है 4, और हमसे क्या पूछा गया है एस एन निकालना है, एस 4 निकालना है या फिर एस एन, तो एन की वैल्यू तो यहाँ 4 है। ठीक है, तो मुझे एस एन निकालना है, तो मैं क्या करूँगी बेटा, एस एन का मतलब है n/2 इंटू में a + l लिख सकती हूँ। फर्स्ट फार्मूला मैंने यहाँ पे क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि मुझे अभी यहाँ डी नहीं पता। यहाँ पे बेटा हम n को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 4 से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये बन जाएगा S4, ये बन जाएगा 4/2, a की वैल्यू है 2 और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 8, तो ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू 10 दैट इज 20। क्लियर है, आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फॉर्मूले से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी को हम के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू डी, और एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू a + l। ठीक है, जो हमें गिवन है, यदि ए एन और डी गिवन है तो हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, और यदि हमें ए एन और एल गिवन है तो हम जो लास्ट टर्म है वो गिवन है तो हम क्या यूज कर लेंगे, सेकेंड वाला फार्मूला।
क्लियर है, दोनों से ही क्या आएगा आंसर, सेम आएगा। इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5। आज हमने इस वीडियो में सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलेज, ठीक है, रिलेटेड टू दिस चैप्टर हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया बेटा कि व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि एक ईपी क्या होती है, ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। क्लियर, फर्स्ट टर्म क्या होती है किसी ईपी की, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फिर कॉमन डिफरेंस में कंडीशंस क्या होती हैं, कि कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। देन हमने क्या स्टडी किया कि जनरल फॉर्म क्या होती है किसी ईपी की, ठीक है। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि nth टर्म क्या होती है ईपी की, कि ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। nth टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए एन सी, और ए एन का फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है ईपी का, ठीक है। क्लियर, ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ईपी है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, और एन पे क्या कंडीशन होती है कि एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ओके, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ईपी क्या होता है। तो एस एन के हमने यहाँ दो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ईपी के हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। एस एन क्या डिनोट करता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ईपी। तो एस एन इक्वल टू क्या है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला क्या है एस एन का, कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। क्लियर है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ईपी को निकालने के लिए दो फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो है बेटा, यदि जिसमें हमें ए एन और डी पता है, ठीक है, तो हम ये फर्स्ट वन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और जब हमें ए एन और जो एनथ टर्म पता है, ठीक है, लास्ट टर्म पता है, तो हम ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर है, दोनों से ही आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो फॉर्मूलेज हमने आज डिस्कस किए हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।